महाभारत का एपिसोड 223 का नेक्स्ट पार्ट है भाई, देखिए आगे चलेगा। आपको अनेक लांछन, अनेक उपलम्ब का भागी बनना होगा। मैं सज्ज हूं यक्षराज। वर्षों पहले जब आपने मुझे आत्महत्या करते हुए रोका, तब आपने मुझे एक वचन दिया कि आप मुझे एक दिन के लिए पुरुष बनाएं। आज आपका वचन पूर्ण करने का समय है गंधर्वराज। इसीलिए मैंने इतनी कठिन तपस्या की। अब आप अपना वचन पूर्ण कीजिए। जैसा तुम्हारा संकल्प। मैं एक दिन के लिए तुम्हारा स्त्रीत्व धारण करके तुम्हें अपना पुरुषत्व प्रदान करता हूं। इस अग्निकुंड से जब तुम बाहर आओगी तब पुरुष बनकर बाहर आओगी। तुम्हारा नाम शिखंडी होगा और मेरे आशीर्वाद से तुम पर कोई संदेह नहीं करेगा। किंतु स्मरण रहे, आज संध्या समय में तुम्हारा परिवर्तन है और कल सूर्यास्त तक ही तुम पुरुष रहोगी। तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण करने के लिए तुम्हारे पास एक ही दिन है, केवल एक ही दिन। 2 दिन करके यार अच्छे आशीर्वाद दे। एक को युद्ध चलो लेकिन 2 का देना। हाँ कल सूर्यास्त से पूर्व मेरे हाथों भीष्म का वध होगा द्रौपदी, और उसके पश्चात मुझे सदा के लिए समाज से अंतर्ध्यान होना पड़ेगा। किंतु तुम मेरे लिए शोक मत करना। वासुदेव ने कहा है, इस धर्म युद्ध में अनेक बलियां चढ़ेगी। तुम मेरी बलि का विचार मत करना। इस युद्ध के पश्चात मुझे मेरा प्रतिशोध प्राप्त होगा और इस संसार को न्याय और धर्म मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, उस दुष्ट यादव श्रेष्ठ वासुदेव कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। ऐसा प्रपंच किया है कि एक ही छल में हमें परास्त कर दिया है। क्या हुआ मामाश्री? मेरे बच्चे, गुप्तचर संदेश लेकर आया है कि द्रुपद कन्या शिखंडी यक्षराज सूतकर्णा की कृपा से एक दिन के लिए पुरुष बनकर आई है। अर्थात कल युद्ध में द्रुपद पुत्र शिखंडी होगा और उसके सामने महामहिम भीष्म अपने शस्त्रों का त्याग कर देंगे। सौभाग्य है कि यह परिवर्तन केवल एक दिन के लिए है। यदि महामहिम भीष्म कल रणभूमि में उपस्थित नहीं होंगे तो उनका वध नहीं हो सकता। ये भी चालबाज है। मेरे बच्चे, तुम शीघ्र जाकर महामहिम भीष्म को आदेश दो कि वो कल रणभूमि का त्याग कर दे। पितामह, महाराज ध्रुपद की पुत्री शिखंडिनी पुरुष का अवतार धारण करके आई है आपका वध करने हेतु। आ गई देवी अम्मा। भगवान शिव ने अपने दिए वचन को सफल करने का मार्ग स्वयं ही निकाल दिया। अवश्य ही इस बार देवी अम्बा किसी उद्यात और महत्व के धर्म कार्य के साथ जुड़ी।
यह संभव है पितामह। आप ही इस रणभूमि का त्याग कर दीजिए। कल सूर्यास्त तक आप युद्ध नहीं कर सकते। युवराज दुर्योधन, आप ही ने मुझे मेरे धर्म का स्मरण कराया था और अब आप ही मुझे अधर्म का परामर्श दे रहे हैं। मैं रणभूमि का त्याग नहीं कर सकता। मेरा आदेश मानना आपका धर्म है पितामह। और मेरा आदेश है, आप इस रणभूमि का त्याग कर दीजिए। हमारा कल्याण हो, किंतु मैं तुम्हारा आदेश नहीं मान सकता। मुझे वासुदेव कृष्ण ने दिव्य ज्ञान दिया है। जो पुरुष अपने धर्म से बंधा हो वो किसी अन्य के आदेश से नहीं बन सकता। मैं तो वर्षों से देवी अंबा की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कल सूर्यास्त से पहले मैं अपने शस्त्रों का त्याग कर सदा सदा के लिए। कुछ हाथों में अन्न का निवाला भी श्राप की भांति दिखाई देता है, और कुछ हाथों में शस्त्र भी वरदान जैसा लगता है। जैसे ईश्वर का दायां हाथ सदा ही वरदान की मुद्रा में रहता है, वैसे ही पितामह का सारा जीव वरदान से भरा है। उन पर प्रहार करते हुए ऐसा प्रतीत होगा जैसे भगवान की मूर्ति को खंडित कर रहे हैं। पितामह के मृत्यु की कल्पना मात्र से हमारे प्राण सूख रहे। पितामह की उपस्थिति सदा ही हमें परम विश्वास और गहन शांति का अनुभव कराती थी पांचाली। कल से हमारे जीवन की शांति सदा के लिए खो जाएगी सदा के लिए। किंतु इस रक्तपात को ही हमने कर्तव्य माना है पांडुपुत्रों। जिस दिन इस युद्ध का आरंभ हुआ था उसी दिन यह निश्चित था कि हमें महामहिम भीष्म का भी वध करना होगा। गत 9 दिनों से निरंतर महामहिम को परास्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं हम। आज जब हमारा उद्देश्य सफल होने का समय आ गया है, जब मेरी बहन शिखंडी ने आपकी सफलता हेतु इतना बड़ा बलिदान दिया, तो इस प्रकार का संकट विकल्प करने का क्या प्रयोजन है? दुख फील कर रहे हैं। भ्राताश्री, आर्य पुत्रों का दोष नहीं। युद्ध का निर्णय और बलिदान का संकल्प तो मन करता है, किंतु हृदय तो न तर्क जानता है न ही कर्तव्य। वो तो किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु के विचार मात्र से कांप उठता है। गोविंद, अब आप ही कोई मार्ग दिखाइए। यही गुण उसकी निर्बलता भी है और उसकी शक्ति भी। इसी गुण के कारण मनुष्य पाप और अत्याचार से बचा रहता है, किंतु इसी के कारण वो सफलता से भी वंचित रह जाता है। परंतु इस दुविधा का उपाय क्या है वासुदेव?
इसका उपाय तो स्वयं महामहिम ही दे सकते हैं। महामहिम का उपाय करेंगे। बाकी यार ये अभी बच्चे हैं ना, महामहिम भीष्म जी के साए में पले बड़े हैं यार, उनके लिए ये महामहिम भीष्म जी हमेशा उनके हक की बात करते थे। ये तो बस वचन में बंध गए, वरना पांडु पुत्रों को हमेशा वो साथ देते थे। आज जब युद्ध हो रहा था तब भी कह रहे थे कि तुम धर्म वाले हो, मैं तुम्हें कैसे मारूं, लेकिन वचन में उनको ऐसे कर दिया। बाकी कृष्णा जी के ज्ञान के बाद वो सुधर गए, उन्होंने बोला अभी नहीं, अभी मैं त्याग कर दूंगा। और ये बेचारे भी दुख फील कर रहे हैं थोड़ा अंदर से, वो अपना बोझ हल्का करें। वो दृष्ट द्रौपद वाले दोनों कहते नहीं, वो डरपोक हो, कह रहे क्या पता इनका इरादा बदल जाए, फिर ये युद्ध ना बढ़ जाए। तो ऐसे ना करें, वो वैसे ही पांडुपुत्र धर्म करें, बाकी वैसा दुख है उनको, बस वो लड़ेंगे अभी। बाकी ये थोड़ा उनको फील हो रहा है यार, अभी सुबह को दादाजी मर जाएंगे, माँ भाई भीष्म जी, ये बाकी इनको सभी समझा रहे हैं भाई तुम छोड़ो, वो उनका बड़ा है यार, कल को जाने वाला है ना। तो भी कृष्णा जी भी अभी कह रहे हैं भाई मैं भी नहीं, अभी भीष्म जी बताएंगे इसका जवाब। हाँ महामहिम भीष्म इसका हल बताएंगे। बाकी शिखंडी को भी देखा, वरदान बड़ा मिला है, वो भी पुरुष बनकर आया। बाकी एक दिन क्या द्रौपद वाले बड़े हरामी बोलते नहीं इसका मत कर दो, उसको पता है 9 दिनों से इनको महामहिम भीष्म ने सारी फौज को है ना यमराज की तरफ पहुंचा दिया है। और ये शकुनी वाले मेरे बच्चे जाओ उस महामहिम को बोलो कल त्याग कर दे, कल नहीं आए, बड़े डरपोक है वो भी। होगा ये वाला पार्ट तो कमाल का लगा महाभारत का। भीष्म जी को कभी ना कभी तो मरना ही होगा भाई, ये तो इंसान है ना, इंसान को मरना होगा। और भाई वासुदेव तो भाई वो तो सच बता दें।